बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफरोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर के मुथूट फाइनेंस में चोरी की नाकाम कोशिश। बीजापुर शहर के BLDE कॉलेज के पास स्थित मुथूट फाइनेंस के दफ्तर का दरवाज़ा तोड़कर चोरी की कोशिश कल रात ही की गई। दरवाज़ा तोड़कर चोरों ने रुपया और सोने की छानबीन की, मगर यहां कुछ भी न मिलने पर निराश होकर खाली हाथ लौट गए चोर। फिर पास ही के एक घर में डाका डाला। इससे पहले भी इस फाइनेंस में चोरी की कोशिश की गई थी, जब भी चोरों को कुछ हाथ नहीं लगा था। आज सुबह दफ्तर का खुला हुआ दरवाजा देखा तो चोरी की वारदात का पता लगा। अब APMC पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कांग्रेस नायक दिनेश गुंडूराव कोविड की चपेट में। तमिलनाडु, गोवा और पांडिचेरी के 3 राज्यों के लिए इंचार्ज नियुक्त हुए कांग्रेस नायक दिनेश गुंडूराव की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी खुद इन्होंने ही अपने ट्विटर में लिखा है। ये पिछले 1 हफ्ते से सफर में थे। दिल्ली सहित पिछले 3 दिन से तमिलनाडु पहुंचे थे। अब इन्होंने बताया है कि 10 दिनों तक ये घर में ही क्वारंटाइन में रहेंगे। कर्नाटका कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सुरजेवाल राज्य के दौरे पर हैं। इनके साथ कई कार्यक्रमों में दिनेश गुंडूराव को भाग लेना था, मगर अब ये मुमकिन नहीं है। किसानों को दलालों से छुटकारा दिलवाना क्या गलत है? सांसद का सवाल। कृषि कानूनों को लेकर देश भर और राज्य में भी किसान विरोध जता रहे हैं। कल कर्नाटक का बंद भी किया जाएगा, मगर सत्ता पक्ष के विधायक और सांसद इन कानूनों के बारे में जनता को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा कि हम किसानों के हित की सोच रहे हैं। कर्नाटक बंद करने वाले वो अपने हित में सोच रहे हैं। दलालों की व्यवस्था से किसानों को मुक्ति दिलाना क्या गलत है? दलालों को फायदा दिलाने वाले कानून में बदलाव करना क्या गलत है? सवाल करते हुए कहा कि लाखों का खर्च करके APMC चुनाव किस लिए किया जाता है? अगर इसमें फायदा न होता तो क्या चुनाव किया जाता? किसानों से ही टैक्स वसूल कर दलाल फायदा उठा रहे हैं। कल होने वाले बंद में किसान हिस्सा नहीं ले रहे, मगर किसानों के नाम वाले संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इस बंद से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, बताया सांसद ने। बहन के घर गए भाई की संदिग्ध हालत में मौत। रायचूर जिला सिंधनूर तालुका के अलबनूर ग्राम में आनंद नामक व्यक्ति अपनी बहन चांदनी के घर गया था। वहां पर आनंद के बहनोई मोनिश और उसके परिवार वालों ने आनंद को पीटा, जिसके कारण आनंद की मौत होने की बात कही जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि चांदनी ने अपने भाई से कहा था कि मोनिश और उसके परिवार वाले उसको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। इसी बात को लेकर पूछने आनंद मोनिश के घर गया था। सिंधनूर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। हुबली में मूलभूत सुविधाओं को लेकर कॉलोनी निवासियों की मांग। हुबली के विद्यावन कॉलोनी निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिला इंचार्ज मंत्री जगदीश शेट्टर के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए गड्ढों भरे रास्ते पर गड्ढों को रंगोली से डालकर वहां जगदीश शेट्टर की तस्वीर रखकर अनोखा एहतजाज किया। यहाँ के निवासी जयश्री बता रही हैं कि यहाँ के रास्ते पूरी तरह से बेकार हुए हैं। सालों से ड्रेनेज का काम चल रहा है, मगर अब तक पूरा नहीं हुआ। कई बार मंत्री जी को कहने पर भी कुछ नहीं हुआ। शायद अब इस आक्रोश के कारण इस ओर ध्यान दिया जाएगा, कह रहे हैं इस कॉलोनी के निवासी। कल कर्नाटक बंद, KSRTC बसेस रहेंगी चालू। किसान विरोधी कानूनों को लेकर कल राज्य भर में कर्नाटक का बंद किया जा रहा है, जिसके लिए कार्मिक रहित कन्नड़ और संगठनों ने समर्थन दिया है। मैक्सी कैब, ओलवा
उबेर ऑटो टैक्सी वालों ने इस बंद के लिए समर्थन दिया है तो जाहिर है कि इनका संचार नहीं रहेगा। मगर आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम और ट्रांसपोर्ट मंत्री लक्ष्मण सवदी ने कहा कि किसी भी हालत में बीएमटीसी और केएसआरटीसी बसेस बंद नहीं रहेंगी। अगर इसमें कारपोरेशन के नौकर दिखाई देंगे तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि कल के बंद में बसेस संचार चालू रहेगा तो बंद को समर्थन देने वाले संगठनों के सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया होगी। आईपीएल क्रिकेट बैटिंग 3 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। बैटिंग के लिए लोगों से रुपया वसूल रहे 3 आरोपियों को बेंगलुरु पारपेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भावेश जैन, अरविंद जैन और विमल जैन गांधीनगर के पास चेन्नई और मुंबई के बीच खेली गई क्रिकेट मैच के लिए फोन पर बैटिंग कर रहे थे। जानकारी पाकर पुलिस ने इन तीनों को दबोचकर इनसे 3 मोबाइल जब्त कर लिया है। पारपेट पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। दीवार गिरने से बच्ची की मौत। घर की दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत और एक बच्ची घायल होने की दुर्घटना बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका के डोंकमड़ू ग्राम में कल रात घटी है। ग्राम की 11 साल बच्ची मरम्मा बिज्जूर घर में ही भगवान की तस्वीर के सामने चिराग लगाने जा रही थी कि बारिश के कारण आदमरी हुई। दीवार गिरने से मौके पर ही दम तोड़ गई तो दूसरी रेखा लुटगर नामक बच्ची ने आवाज लगाई तो घायल हुई इस बच्ची को आसपास के लोगों ने बचा लिया है। तहसीलदार जीएस मड़गी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। तालीकोट पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। गदग जिले के ऐतिहासिक देवस्थानों की खस्ताहाली। प्रवास उद्यम और पुरातत्व विभाग अधिकारियों की लापरवाही। गदग जिले के लक्कुंडी में करीब 101 ऐतिहासिक देवस्थान और 101 बावड़ियां हैं। येडियुरप्पा की सरकार ने इन ऐतिहासिक देवस्थानों की अभिवृद्धि और देखरेख के लिए पूरे 3 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया है, मगर पुरातत्व विभाग और टूरिज्म विभाग की लापरवाही से कुछ भी काम नहीं हुआ। लोग इन देवस्थानों को कब्जा करके कोई स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो कोई यहां कब्जा करके अपना धंधा चला रहा है। 2017 में सिद्धरामैया की सरकार ने भी इन देवस्थानों के लिए 3 करोड़ का अनुदान दिया था, मगर संबंधित विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण कोई भी अभिवृद्धि का काम नहीं हुआ तो अनुदान वापस गया। लक्कुंडी एक ऐतिहासिक जगह है, इसके सुधार के लिए कदम उठाने के लिए यहाँ की जनता संबंधित विभाग से गुहार लगा रही है। 24 जुआखोर पुलिस की गिरफ्त में। गुलबर्गा जिले के फरताबाद के कल्लूर ग्राम में जुआ खेल रहे 24 जुआखोरों को पुलिस ने गिरफ्तार करके 3 लाख से ज्यादा रुपया जब्त कर लिया है। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 27 साल रहमान, 26 साल चिन्नू पाटिल, 23 साल अरुण, 28 साल रफीक, 36 साल रफीक, 34 साल यल्लप्पा जंगम सहित कुल 24 लोगों को हिरासत में लिया है। फरताबाद पुलिस थाने ने मामला कर लिया है दर्ज। गुलबर्गा जिला में बड़ा हादसा। कार और लॉरी के बीच घमासान, 7 लोगों की मौके पर ही मौत। खड़ी हुई लॉरी को टक्कर मारने के कारण कार में सवार लोगों की मौत हो जाने की दुर्घटना। गुलबर्गा जिले का बाहरी इलाका आनंद रोड पर यह दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला को अस्पताल लाया जा रहा था कि कार के चालक ने खड़ी हुई लॉरी को ठोक दिया। इस हादसे में एक ही परिवार के आनंद तालुका निवासी 25 साल इरफाना बेगम, 50 साल रजिया बेगम, 50 साल आबेद अबी, 28 साल मुनीर, 38 साल मोहम्मद अली, 29 साल शौकत अली, 60 साल जैतून बी की मौके पर ही मौत हुई है। गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कल कर्नाटक का बंद। धारवाड़ में बहुत से संगठनों का समर्थन। केंद्र और राज्य सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आवाज उठाते हुए कल सभी रैत संघों ने कर्नाटक का बंद का आह्वान किया है। इसी को देखते हुए धारवाड़ में सभी प्रगति पर रैत कार्मिक लॉरी संघों ने इस बंद का समर्थन किया है, जिसके चलते सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एहतजाज करने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता SR हिरेमठ
हिरेमठ ने कहा कि धारवाड़ में सभी संगठनों के सदस्यों ने इस बंद में शामिल होने के लिए अपनी हामी भरी है। हम कामयाबी से एहतजाज करेंगे, बताया हिरेमठ ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।